मोदी जी की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी है और मैं कहता हूं कि बात दर बात हिंदू मुसलमान ना करो और बेवजह आवाम को हैरान परेशान मत करो। अब करनी है सियासत तो तुम्हें करिए मोदी जी, अपने वास्ते सबको बेईमान न करो। अब की बार अमेठी में क्रांति हो रही है, जब रथ क्रांति का थम जाए चिंतन पर काई जम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। अमेठी जिले में अमेठी लोकसभा में 100 बूथ ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झोला लेने वाला, बस्ता लेने वाला एजेंट नारा था कि लेबे बदला देबे खून, भैया बिना अमेठी सुन। वैसे अमेठी में रंगतें बदल गई हैं। वही हाल है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला। केंद्रीय कार्यालय अमेठी में जो राहुल गांधी का कार्यालय है और हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता दिवस प्रताप जी। हमको ये बताइए कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, कितनी देरी को? हर चीज शब्दों में नहीं बयां की जाती, कुछ भावनाएं को समझिए आप। मीटिंग हम लोगों की निरंतर चल रही है। कल हम लोग नामांकन करेंगे। हम लोग सस्पेंस इसलिए बढ़ाए हैं कि भाजपाइयों की धड़कनें बढ़ती रहे। अच्छा जी, तो ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी का 2 लाख से पार 2 लाख से पार नहीं, 5 लाख से हार। वो जो खूंटे की राजनीति की है, नाली की राजनीति की है, खड़ंजे की राजनीति की है, जिसकी मानसिकता जैसी है, कहते हैं कि मोची की निगाह जूते पर राहत है जी। तो उनके कुलिये की राजनीति करने वाली जो सांसद है और हमारे सांसद से तुलना नहीं कर सकती। हमारा तो नेता देश का नेतृत्व संभालने वाला नेता है। तो आपका नेता देश का नेता है, लेकिन अमेठी तो सुनी है ना? अमेठी तो सुनी अभी तक थी, लेकिन सुनी नहीं है। पहले जैसे नारा था कि लेबे बदला देबे खून, भैया बिना अमेठी सुन, वैसे अमेठी में रंगतें बदल गई हैं। वही हाल है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है। ना तो भैया आए ना तो दीदी आई, अभी तक तो कोई घोषणा ही नहीं हुई। देखिए, कल आखिरी डेट है 3 तारीख नामांकन जैसे का। आप अपने घर से निकलते हैं, अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्य हैं तो आपको टेंशन नहीं रहती कि मेरे घर में कुछ खराब हो रहा है। तो अमेठी का हर लड़का राहुल गांधी, अमेठी का हर लड़की प्रियंका गांधी, अमेठी के हर बुजुर्ग महिला सोनिया गांधी और हर बुजुर्ग राजीव गांधी मैं समझता हूँ। और अमेठी में कांग्रेस भाजपा सपा बसपा की लड़ाई नहीं, अमेठी में परिवार बनाम व्यापार की लड़ाई है। जो लोग व्यापार की दृष्टि से आए हैं अमेठी, उन लोगों को इस बार अमेठी से खदेड़ने के लिए अमेठी की जनता पूर्णतः तैयार है। चुनाव अमेठी की जनता लड़ रही है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आने वाली 20 मई को जो मतदान चुनाव जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अमेठी जिले में अमेठी लोकसभा में 100 बूथ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का झोला लेने वाला, बस्ता लेने वाला एजेंट है। स्मृति ईरानी तो गांव-गांव घूम रही हैं, आप लोग कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तो गांव-गांव घूम रही हैं, हम किसके यहाँ जाएं? हम तो जिसके यहाँ जाते हैं वही कहते हैं भैया हम तो खुद तैयार हैं, भैया हम तो खुद तैयार हैं, केवल नामांकन हो जाए बस भैया का गांधी परिवार का। तो नामांकन ही तो नहीं हो रहा है। नहीं तो नामांकन कल तो हम लोग तो तय कर दिए हैं, पोस्टर बैनर बन गया है, तैयार हो गया है। कल नामांकन हम लोगों का होगा गाजे बाजे के साथ, सब कुछ आ गया है। बस केवल वही बाराती तैयार है, बस दूल्हा आने की देर है। तो मान ले दूल्हा ही मना कर दे तो उसका क्या करेंगे आप? दूल्हा क्यों मना कर दे? देखिए, दूल्हा भी मना कर देगा तो वैचारिक लड़ाई है। दूसरा दूल्हा आएगा, कोई भी आएगा, लेकिन रहेगा तो दूल्हा। वॉकआउट तो नहीं होगा अमेठी में। इस बार हम लोग भाजपाइयों को यहाँ परास्त तो करेंगे, भाजपाइयों को अमेठी से खदेड़ेंगे तो। और 70% भाजपाई मेरे दाखिले में चलेगा मेरे साथ। आप लाइव दिखाना अपने चैनल पर। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या होगा यहाँ पे? अब की बार अमेठी में क्रांति हो रही है। जब रथ क्रांति का थम जाए चिंतन पर काई जम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। इस बार अमेठी का हर एक युवा कभी भी है विचारों से, व्यवहारों से क्रांति करने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो जो न्याय है, वो गारंटी है, जो भी मतलब कांग्रेस की मेरा प्रत्येक देखिए, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, जो न्याय की गारंटी का कार्ड है, वो प्रत्येक घर तक और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। और लोगों का अपार समर्थन मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरे वादे हैं, जो चुनावी घोषणा है, उससे भारत की, मैं अमेठी की ही नहीं, भारत की 70% आबादी उससे संतुष्ट है। और जो 30% भाजपा के साथ है, उसमें 25% भ्रमित लोग हैं। और जो 5% हैं, 5% वह लोग हैं जिनको भाजपा व्यापार करवाती है, जिनको भाजपा लाभ पहुंचाती है व्यक्तिगत। गरीब जनता का हक छीन करके जिन 5% लोगों में बांटा जा रहा है, वही 5 और 25 भ्रमित मिलाकर 30% उनके साथ है, 70% हमारे साथ है। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो आपकी भैंस छीन के जो है ना मुसलमानों को दे देती है।
उनकी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे देगी। देखिए, मोदी जी की राजनीति हिंदू मुस्लिम पे टिकी है जी। और मैं कहता हूँ कि बात दर बात हिंदू मुसलमान न करो और बेवजह अवाम को हैरान परेशान मत करो। अब करनी है सियासत तो तुम्हें करिए मोदी जी, अपने वास्ते सबको बेईमान न करो। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम में आस्था रखता हूँ, मैं भी आज नारायण की पूजा करता हूँ। हाँ, मुझे तो नहीं दिखता है कि कहीं मुस्लिमों के दिलों में देश के प्रति नफरत हो। इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिला पुरुष किन्नर हर वर्ग के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ सम्मिलित हुए। जिस प्रकार से अंग्रेजों को हम लोगों ने खदेड़ा इस देश से, उसी प्रकार आने वाले समय में पूरे भारत से हम लोग इन संघियों की मानसिकता है तोड़ने की, फोड़ने की, इस मानसिकता को हम खत्म करने की बात आपसे दावा कर रहे हैं। हम लोग पूरे भारत में वैचारिक क्रांति लाने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपको बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे यूट्यूब के चैनल कम से कम सच बातों को दिखाते तो हैं। यहाँ बड़े से बड़े चैनल अमेठी आते हैं, कवरेज करते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं मोदी जी का दिया हुआ, और हम लोगों की दी हुई बाइट को काट देते हैं। तो ऐसे चैनलों को धिक्कार है जो मोदी का प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों को तो चुनाव लड़ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। जी।